मैं करूँ तो कुछ। हाँ करिए, बिल्कुल करिए। ओम अज्ञानतिमिरधनस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की कक्षा में। और कल तक हमने पढ़ा 11वें नंबर श्लोक तक का, तो फटाफट गौतम प्रभु रिवीजन कराई। अच्छा, आप तो थे नहीं ना, एक से लेके अभी रिवीजन करा पाएंगे? हे भगवान माफ कर। जी प्रभु जी, कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। आप जो है ना, एक काम करिए, क्या बोलते हैं, अनुवाद पढ़िए। फिर जी। रोहित प्रभु, आप कराएंगे क्या रिवीजन? एक से लेके अभी तक का, 11 तक का, फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कोशिश करता हूँ प्रभु जी मैं। हाँ, बस अनुवाद पढ़ना है और उसमें हल्का सा सार बताना है, और कुछ नहीं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन हम्म। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अर्जुन को यहाँ पे डाउट हुआ पिछले अध्याय में कि बहुत सारे बात हुई, तो उसमें अर्जुन को डाउट हुआ कि उनने उनने इसमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए हैं इस श्लोक में। उनके डाउट के कारण उनने बोला कि अधिब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और सकाम कर्म क्या है, अधिभौतिक अधिभूतम क्या है, और देवता क्या है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन के इस श्लोक में। उसके बाद सेकंड श्लोक में आते हैं। तो हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन किया है कि यज्ञ के स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और उसका प्रणय काल कैसा होता है इसमें। उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन के 8 क्वेश्चन का उत्तर देना शुरू किए इसमें। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। यहाँ पे अर्जुन के 3 क्वेश्चन का इसमें आंसर दिए हैं भगवान ने। एक मिनट समझे। हाँ, यहाँ पे ब्रह्म और आध्यात्म और बेसिक इसके कर्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर अगला श्लोक में आते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं इस परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। यहाँ पे अधिदेव और यज्ञ के स्वामी के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर भगवान आगे क्वेश्चन करते प्रणय काले के बारे में बता रहे हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ में भगवान मतलब व्यक्तियों के मनुष्य के आखिरी जीवन में जो स्मरण क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो अंत काल में, जो जीवन के आखिरी समय में मेरा स्मरण करता है वो और शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। उसका 6वां श्लोक है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो शरीर त्यागते समय भगवान ने बताया कि जो जो भाव हम स्मरण करेंगे, जो जिस जिस भाव में हम भगवान को स्मरण करें, या किस शरीर आखिरी समय में जो हमारी चेतना जैसी रहेगी, जिसका हम स्मरण करेंगे, वैसे वैसे हमको शरीर प्राप्त होगा।
अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम सभी कर्म को तुम सिर्फ मेरा छोड़ के सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करो और अपने कर्तव्य से विमुख मत हो और सिर्फ मेरा चिंतन करो। इससे तुम मेरे मुझे प्राप्त करोगे। आठवें बता रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे सदैव हमको भगवान बता रहे हैं कि सदैव हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए। हमेशा जो भी कार्य करें हम तो भगवान के स्मरण करते हुए करना चाहिए। हमारा मन को सिर्फ भगवान में लगा के हमको सभी कार्य करना चाहिए। इससे हम भगवान को अवश्य प्राप्त होता है। नवे में बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। यहाँ पे भगवान अपने आप में बता रहे हैं कि जो है भगवान क्या क्या है, सर्वज्ञ हैं, पुरातन है, नियंता है और लघुतम मतलब एकदम अणु अणु से भी और अणु जिसका बोला जाए वो लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त बौद्धिक भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष। यहाँ पे 8 अपना गुण बताए हैं भगवान ने। 10वां में आते हैं तो प्रत्येक के समय मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान योग शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो योगी पुरुष रहते हैं वो क्या करते हैं। वो लोग क्या है, ध्यान में बैठ के अपने इसमें चक्र होता है जिसको कुंडली शक्ति बोलते हैं। उसमें तो योग में क्या होता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है तो उसमें मूलाधार चक्र से भौं लास्ट में भौं में ध्यान करना पड़ता है। भौं के बीच में जो है ना अपना हमारे आंख से जो भौं के बीच में ध्यान करते हैं तो उससे हमको माइंड एकाग्र होता है और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 11वां श्लोक में बता रहे हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अभी यहाँ पे ओंकार जैसे योग में हम ओम शब्द को उच्चारण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं उसके बारे में बताया गया है। यही तो हुआ था क्या प्रभु जी? जी जी एकदम सही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने पूरा रिवीजन करा दिया। तो कुल मिला के जो अध्याय 8 है उसमें भगवान ने 8 क्वेश्चंस का जवाब दिया, जिसमें से बाकी तो सब दे दिया फटाफट, 2 श्लोक में जो है ना निपटा दिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना, प्रयाण काल, मृत्यु के समय भगवान का चिंतन क्यों जरूरी है, उस पे देखो कितना सब खींच दिया भगवान ने, है ना। कहाँ से खींच दिया भगवान ने? 5वें श्लोक से लेके अभी तक हमने देखा 11 तक, तो अभी तक यही बात चल रही है कि मृत्यु के समय सोचने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले दोनों में बताया, फिर तीसरे में बताया कि भगवान अपने सारे कर्तव्य करते करते, तुम जरूरी है कि मेरा चिंतन करते करते अपने सारे कर्तव्य करो। फिर जो है ना, निरंतर मेरे में लगाओगे तो निश्चित मुझको पाओगे। और कौन कौन से तरीके से तुम कौन से गुणों का मेरा याद कर सकते हो वो भी बताया भगवान ने। फिर हमने अभी 10वें श्लोक से जो है ना योग मिश्रित भक्ति में आ गए थे ना हम, प्रधानीभूत भक्ति में, जिनमें योग मिश्रित भक्ति है, योग करने वाले जो साधन पुरुष हैं, वो जो भगवान को साकार रूप में पूजा करते हैं, उनकी चर्चाएं चल रही हैं अभी 10वें और 11वें। ठीक है, 12वां भी इसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अब मैं तुमको वो विधि बताऊंगा जिसमें से सन्यासी, ब्रह्मचर्य व्रत रखने वाले बड़े बड़े मुनि जो ओमकार का उच्चारण करते हैं वो किस तरह से मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 12 कंटिन्यूशन में, योग मिश्र भक्ति, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान रखेंगे। योग मिश्रित भक्ति चल रही है, प्रधानीभूत भक्ति का पार्ट है ना। योगा लेटर सबको याद है, सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, फिर उसके ऊपर आता है कर्म कांड, फिर उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म,
फिर उसके ऊपर आता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर आता है भक्ति योग। ठीक है। अब भक्ति योग के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो भक्ति योग के भी 6 कैटेगरी हैं। सबसे नीचे आती है सकाम मिश्र भक्ति, फिर आती है निष्काम मिश्र भक्ति, फिर आती है ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर आती है योग मिश्र भक्ति, फिर आती है मोक्षकामी भक्ति, फिर आती है केवल भक्ति। ठीक है। ये भक्ति योग के भी 6 पार्ट हो गए। तो हम अब क्या है, जो बाकी जो जो भक्ति योग के जो ये 6 पार्ट हो गए ना, भक्ति योग को प्रधानीभूत भक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति की प्रधानता रहती है ना। उसमें भक्ति ज्यादा रहती है, इसलिए प्रधानीभूत भक्ति। और बाकियों में गौण भक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना, खाली उनमें गुण ज्यादा रहते हैं। ज्ञान का गुण रहेगा, किसी में ध्यान का गुण रहेगा, किसी में काम का गुण रहेगा, वो गुण अपने चलाते हैं, इसलिए वो गुणी भक्ति कहते हैं उनको। ठीक है। तो जो प्रधानीभूत भक्ति है, उसमें भक्ति की प्रधानता होती है, लेकिन दूसरी चीज भी मिश्रित रहती है। अब किसी के अंदर अगर निष्काम मिश्र भक्ति होगा, वो निष्काम कर्म करने में ज्यादा बिलीव करता है, भक्ति भी कर रहा है, भगवान के साकार रूप में भी बिलीव करता है, लेकिन वो काम भी करता है, तो वो निष्काम मिश्र भक्ति हो जाएगी। अभी जैसे अभी ये बात चल रही है, अपनी 10 और 11 श्लोक पढ़ रहे हैं, ये योग मिश्र भक्ति की बात चल रही है। ये योग भी कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, ओमकार में ध्यान कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, सन्यासी बने हुए हैं, और वो सारे काम कर रहे हैं। भवों के मध्य में वो अपना फंसा के रखे हैं प्राणों को, मूलाधार चक्र को ऊपर ला के रखे हुए हैं, लेकिन भगवान के साकार भक्त हैं वो, इसलिए प्रधानी भूत भक्ति में वो प्रवेश कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर साकार रूप में भगवान के भक्त नहीं होंगे, तो वो इस प्रधानी भूत भक्ति में रहेंगे ही नहीं, वो खाली उसमें चले जाएंगे, अपना जो अपन बाकी वाली गौण भक्ति है ना, उसमें चले जाएंगे। ठीक है। योग ज्ञानी ध्यान योग में चले जाएंगे, खाली वो ध्यान योग की कैटेगरी में आ जाएंगे वो। ठीक है। 12वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आध्याय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। ये मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो पिछले 2 जो श्लोक थे, जिसमें भगवान ने बताया था, 10वें में बताया मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसने प्राणों को भवों के मध्य में लगा लिया है और योग शक्ति से उसने मन को कंट्रोल कर लिया है और भक्ति कर रहा है। और 11वें में बताते हैं, और उनको उसी बंदे को वेदों का भी ज्ञान है, ओमकार का भी उच्चारण करता है, उसने सन्यास आश्रम भी ग्रहण किया हुआ है, वो बड़े बड़े मुनियों के साथ वो रहता है, वो खुद भी मुनि है, वो ब्रह्म में प्रवेश करेगा, लेकिन उसको क्या है, ब्रह्मचर्य का व्रत का अभ्यास करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा उसको, उसको ये भी करेगा वो साथ में, समस्त इंद्रिय कारों से विरक्ति हो जाएगी उसकी, वो अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, है ना। और द्वारों इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर में केंद्रित करेगा। मन को हृदय में कौन रहता है हमारे, आत्मा और परमात्मा। ठीक है। मन को फोकस कहाँ, मन का फोकस कहाँ रहेगा, आत्मा में और परमात्मा में रहेगा। और क्या करेगा, प्राण वायु को सिर में ले जाएगा, यहाँ पे भावों के मध्य में ले जाएगा वो, चक्र को और प्राण वायु को सिर में ले जाएगा, और फिर यहाँ से वो उसका ब्रह्मरंध्र से फूट के बाहर निकलेगी उसकी आत्मा, है ना। उसको योग में स्थापित कहते हैं, उस मनुष्य को, है ना। मतलब 10, 11, 12 ये तीनों एक ही बंदे की बात चल रही है, जो कि योग में योग मिश्र भक्ति कर रहा है, भगवान को साकार रूप में भी पूजता है,
भगवान कृष्ण की या विष्णु की या राम की या जिसकी भी, नरसिंह की, जिसकी भी पूजा कर रहा है वो एक भक्त है, एक निष्ठ है वो। और वो लेकिन योग में ज्यादा बिलीव करता है कि मैं इंद्रियों को बंद कर दूंगा, मन को अपने हृदय में डाल दूंगा और भगवान का चिंतन करूंगा और इस प्रकार अपने आप में इंद्रिय प्राणवायु को ऊपर ले जाऊंगा, तब मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी। उसको भी भगवान बिल्कुल मिल जाते हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें बताया गया है कि जो द्वारों को, समस्त द्वारों को बंद कर देता है ना। तो समस्त द्वार जो है ना, प्राण हमने देखा, हम जानते हैं कि 9 द्वारों से निकलते हैं प्राण, है ना। 9 द्वार हैं शरीर के, 9 द्वारों का बना शरीरा, इसमें पंछ पंछी रहता कौन, है ना। रहे तो अचरज कौन, उड़े तो अचरज कौन। तो 9 द्वारों वाले पिंजरे में अगर कोई पंछी रहे तो रहना अचरज है कि उड़ना अचरज है? रहना अचरज है, ऑब्वियसली। खुले हुए हैं घर के गेट और उसमें रह रहा है। ठीक है, तो 9 द्वार हम जानते हैं, 2 आंख, 2 नथुने, एक मुख, 2 कान, और एक मूत्र विसर्जन और एक मल विसर्जन वाली छेद। ऐसे ये 9 छेद होते हैं जिससे से प्राण निकलते हैं। जो पुण्य आत्माएं होते हैं उनके ऊपर से प्राण निकलते हैं, और जो पापी होते हैं उनके नीचे से प्राण निकलते हैं। लेकिन जो ये योगी योग में स्थित हैं, ये वाले योग में, ये अपने सारे द्वारों को बंद कर देते हैं। इनके प्राण ब्रह्मरंध्र से, सर से निकलते हैं। 10वां समझ लो, 10वें जगह से निकलते हैं इनके प्राण, 9 द्वारों से नहीं निकलते। ठीक है, इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। इंद्रिय भोग इसमें टोटल टोटल बंद करना पड़ता है। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। तो अष्टांग में हमने पढ़ा था, अष्टांग योग की 9 विधियां होती हैं, 9 स्टेजेस होती हैं, राइट। याद है क्या? यम, नियम, आसन। यस, काजल माता जी बताइए। जी बोलिए काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बहुत सुंदर। तो ये 9 जो है ना, ये इसमें अष्टांग योग को करने के लिए ये 9 तरीकों से किया जाता है। मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए तब जाके वो योग कंप्लीट हो पाएगा। उसमें यम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, आसन होना चाहिए, है ना, प्राणायाम होना और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये चीजें होंगी तब जाके कंप्लीट होगा हमारा अष्टांग योग। तो यहाँ पे प्रत्याहार का जो है ना, डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि प्रत्याहार किसको कहते हैं। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। तो आज के जो योगा होते हैं ना, जो आज के आजकल कर रहे हैं लोग, वो इसमें इसमें कुछ भी नहीं रहता। इसमें खाली प्राणों से रिलेटेड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सांसें ऊपर नीचे कर लिए, और थोड़ा बहुत जो है ना आसन पे, आसन पे भी नहीं करते मेरे ख्याल से आजकल, खाली प्राणों पे ही करते थोड़ा बहुत। और शारीरिक ध्यान पे चले जाते हैं, शारीरिक करते हैं, उनका फोकस शरीर रहता है, आत्मा पे नहीं रहता फोकस, मन पे नहीं रहता, भगवान पे नहीं रहता, किसी चीज पे नहीं रहता। खाली योगा कर लिया, अपने फिट फाट बना, अरे ठीक है मेरा पेट अंदर हुआ कि नहीं हुआ, है मेरा ठीक है कि नहीं, कमर ठीक लग रही कि नहीं, यही सब में ध्यान चला गया योगा में। जो कि योगा नहीं है। वो खाली आपने अपने शरीर के लिए थोड़ा सा श्रम कर लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। ठीक है, 2 कंडीशंस हो गई। मन को हृदय में स्थित करना है, और प्राण वायु को यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में सर के ऊपर वाले हिस्से पे खींच के लेके जाना है, जो कि नीचे होता है, मूलाधार से लेके ऊपर तक लेके जाया जाता है। ठीक है, इसकी विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में किया जा चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है।
ये प्रैक्टिकल विधि नहीं है, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हमारे काम का नहीं है, हमको इसमें फोकस नहीं करना है। लेकिन भगवत गीता में लिखा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमारे गुरुजी लोग तो बोलते हैं इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप भक्त हो, आप अपने से रिलेटेड जो काम है उसको समझो। ठीक है, हम योग योग मिश्रित में नहीं है, हमको तो पूर्ण शुद्ध भक्त बनना है भगवान का। हमको तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भगवत गीता में लिखा है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना में थी। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ हो जाता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में अगर भगवान को हम अपना मन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के प्रेम में बहते चले जाएंगे भगवान। तो हमारे को फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, इसमें बड़ी कठोर होती है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 13 नंबर में। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। देखो, समझ रहे हो कितना बड़ा भगवान ने इसमें लिखा है आंसर। ये नहीं लिखा है कि जो है मेरे लोक में आएगा मेरे को मिलेगा, आध्यात्मिक लोगों को जाता है। ठीक है, मुक्ति जरूर मिल जाएगी उसको, लेकिन वो भगवान के लोक में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जैसे हमने जाने 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो भगवान के जो निकट रहता है सालोक्य सामीप्य और सानिध्य मुक्ति होती है, जो हम लोग जनरली उस पे इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय है और एक और मुक्ति होती है जिसमें ब्रह्म में लीन हो जाया जाता है, उसकी हम लोग कभी भी कामना नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ब्रह्म के बारे में सोच रहे, ये ओमकार का जो उच्चारण होता है ना, वो कृष्ण के लिए भी कर सकते हैं, ब्रह्म के लिए भी कर सकते हैं, और मतलब निराकार के लिए भी कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो अगर कहीं गलती हो गई उच्चारण करते समय और हमारे स्मरण में ओमकार में करते करते हम पता लगा ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड भगवान के तेज के बारे में सोचने लगे, तो जो सोचेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ओम स्पेसिफिकली कृष्ण पुरुष रूप में है ये नहीं बताता है। ओम ओम भगवान की शक्ति है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान को बोलने या भगवान का एक तरह से मान के चलो सिंबल है, जिसमें से ये समझ में आता है कि भगवान की शक्तियां हैं, ब्रह्म है, ये तेज है, सारी चीजें। ऐसा ये ओमकार का स्पेसिफिकली एक पुरुष कृष्ण के रूप में वर्णन नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो ओमकार का वर्णन कर रहा है जो उसमें चिंतन लगाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान के धाम को जाए। ये बहुत बड़ा इसमें एक गैप आ जाता है योग मिश्र भक्ति में। तो वो ब्रह्म के तेज तक चला जाएगा, वो पूर्ण रूप से मुक्त मुक्त नहीं हो पाएगा। राइट। हम्म। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा था सारूप्य मुक्ति जिसमें भगवान का रूप प्राप्त होता है, सालोक्य मुक्ति जिसमें भगवान का लोक जैसा प्राप्त हो जाता है जैसे ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ है, सामीप्य मुक्ति जिसमें भगवान के निकट रहने की हमारे को आज्ञा मिलती है, भगवान के साथ रहते हैं जैसे उनके मित्र यार गोपियां ऐसे रहते हैं। और एक होती सायुज्य मुक्ति जो ब्रह्म में लीन कहा जाता है, इसको हम लोग जो है ना मुक्ति नहीं मानते हैं। और एक होती शास्त्रीय मुक्ति जो भगवान का ऐश्वर्य मिलता है उसमें। तो ये दोनों की प्राप्ति हम नहीं करते, हमको भगवान के साथ रहना है और भगवान के निकट रहना है, उनके समान रहना है, उनके मित्र बन के उनके प्रेम रूप में जो भी हमारे अंदर जो रस है ना, 5 रस होते हैं,
उनमें से जो भी रस का हम चिंतन करते हैं वो हमको मुक्ति, वो रूप हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। बहुत इजी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हमको गहराई में नहीं जाना है, लेकिन सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि क्या हो सकता है अगर हम भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे। किस प्रकार से अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। गाड़ी चलाते समय बोलते हैं ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान अगर भगवान से हट जाएगा, ओमकार में चला जाएगा, ब्रह्म में चला जाएगा, तेज में चला जाएगा, प्रकाश में चला जाएगा, तो दुर्घटना घट जाएगी। फिर हमारी गति भी वहीं चली जाएगी। इसलिए थोड़ा अलर्ट होके भगवान को कौन से रूप का ध्यान करना है उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ठीक है, ये तो भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण का निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं, और सगुणीवादी के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ठीक है, जो जैसा चिंतन करेगा वो उस लोक को प्राप्त करेगा। ओमकार का चिंतन तो कर रहे हो, लेकिन ओमकार में अगर आप ब्रह्म का सोच रहे हो तो ब्रह्मवादी हो जाओगे, आप वहां पे पहुंच जाओगे। आप जिसका भी चिंतन कर रहे हो ओमकार के समय, आप उसको पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ओमकार के उच्चारण करते समय कृष्ण का चिंतन किए तो कृष्ण लोक में जाएंगे। अगर कृष्ण का चिंतन नहीं किए, ओमकार का उच्चारण करते करते ब्रह्म के बारे में सोच लिए, सृष्टि के बारे में सोच लिए, इस शून्यवादी के बारे में, एक प्रकाश के बारे में सोच लिए, तो आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा योग मिश्र भक्ति के बारे में। ठीक है, प्रधानी भुक्त भक्ति में योग मिश्र भक्तियों जो भक्ति करते उनकी क्या गति होती है और उनके लिए क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो मुक्ति तो मिलेगी क्योंकि वो प्रधानीभूत भक्ति में है, लेकिन कौन सी मुक्ति मिलेगी ये डिपेंड करता है ना। अगर वो क्या चिंतन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो है ना, हम प्रवेश कर रहे हैं केवल भक्ति में। अब जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 14, ये केवल भक्ति का है। अच्छा, एक श्लोक आया था बीच में मोक्ष कामी भक्ति का, याद है क्या किसी को? उसी दिन मैंने ये चीज बताई थी कि मोक्ष कामी भक्ति। ठीक है, 7.29 जो था श्लोक, ये था मोक्ष कामी भक्ति को ले। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग जो परेशान हैं तकलीफों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे परेशान है, उनको दोबारा जन्म नहीं चाहिए। वो बोलते हैं भैया इन सब चीजों का छुटकारा भगवान की शरणागति है, हमको तो मोक्ष चाहिए, मेरे को दोबारा इस संसार में नहीं आना, इसमें परेशानी ही परेशानी, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए वो भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी भी हैं और उनको मालूम है कि भगवान की भक्ति ग्रहण करने से मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लूंगा। इसलिए ये वाला श्लोक हो गया मोक्ष कामी भक्ति के लिए। अब अपन पहुंचते हैं केवल भक्ति में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किसी को? थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया ये, लेकिन जरूरी है। अगर ऐसे ही अपन चले चलेंगे ना, इसको खाली पढ़ाते जाएंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। वही आदमी कभी भक्ति कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, कभी वैसा कर रहा है, तो कौन है, किस कैटेगरी में वो बैठता है, वो बताना बहुत जरूरी है। श्लोक नंबर 14,
ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत। यस गौतम प्रभु, कहिए कुछ। प्रभु जी ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं एंड में पूछता हूँ। अच्छा ठीक है। अनन्य चेतता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है। अब जो जिसकी बात चल रही है वो उसकी डिजायर नहीं है ना, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे पुरुष की बात चल रही है ना, वो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, ना वो अपने प्राणों को अपनी कर्मों में ज्यादा बिलीव कर रहा है कि मैं अपने योगा करूं और भगवान को प्राप्त करूं और ब्रह्मरंध्र तक ले जाऊं, वहां से निकालूं और भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। वो उस पर भी बिलीव नहीं कर रहा। वो तो खाली भगवान की भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है और भगवान का चिंतन कर रहा है। भगवान देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मैं तो बस भगवान की शरण में बस। ये ऐसे आदमी की बात चल रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा इजी हो रहा होगा डिफरेंशिएट करना कि कैसा भक्त कहाँ जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, और ऐसा भक्त जो अनन्य भक्त होता है वो कैसे भगवान को प्राप्त करता है। इजी है वे, ये इजी वे है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, ना कुछ इंद्रियों को रोकना है, ना मन को रोकना है, ना प्राणों को ऊपर ले जाना है, न कर्म पे बिलीव करना है, कुछ नहीं करना है। खाली और खाली भगवान की भक्ति करनी है। 7:16 में भगवान ने बताया था कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो, सुकृतिनो अर्जुन है ना। चतुर्विधा भजन, चतुर्विधा नहीं, चतुर्विधा जना भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो इसमें आर्तो, ठीक है, जो पीड़ित है, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, और अर्थार्थी। हमने बताया था ये तीनों जो है ना सकाम मिश्रित भक्ति हैं। और ज्ञानी जो है उसमें से, जिसको मालूम है भगवान टॉप लेवल में भगवान है इसलिए वो भगवान की शरण में जाता है, वो निष्काम मिश्र भक्ति में आता है। ठीक है। और हमने पढ़ा मोक्षकामी भक्ति जो है, और योग मिश्र भक्ति, और अब आ गया केवल भक्ति। ठीक है। ये सिर्फ जो है ना अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मतलब ऑलवेज प्रेजेंट हूँ उसके लिए। मैं जब जब वो मेरे को याद करेगा तब तब मैं वहां उसके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हमने ऐसे देखा बहुत सारे भक्त थे जिनके लिए भगवान स्वयं आ जाते। एक नरसिंह मेहता की कथा आती है। नरसिंह मेहता का तो नाम सबने सुना होगा, है ना। बहुत अच्छी कथा है। और जो है ना नरसिंह मेहता बहुत शुद्ध भक्त थे एक्चुअल में। वो जो है ना उनका जन्म हुआ था जूनागढ़ में, गुजरात के, और उनका जन्म हुआ था 1405 में, है ना। आज से मान के चलो कितने 900 साल पहले हो गए, है ना। अभी 2300 साल चल रहा है, वो 1405 में आए थे, 900 साल पहले वो आए थे। और वो क्या था, उनके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। तो वो अपने दादा दादी के साथ रहते थे, चाचा चाची के साथ रहते थे। तो घर की स्थिति थोड़ी खराब थी इनकी। ये इनको समझ में नहीं आता था, खाली खेलना कूदना करते रहते थे। नरसिंह मेहता बचपन की बात चल रही है जब। तो एक बार क्या हुआ, जब 7 साल के थे तब उनको, तब उनके दादा दादी ने उसको डांट कर कहा कि तू कुछ काम ही नहीं करता है, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। उसको घर में बड़ा जो है ना उसको डांट वाट पड़ी, तकलीफें हुई बहुत ज्यादा, घर से निराश हो गए। तो वो जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, वहां उनको शिव मंदिर मिला। शिव मंदिर में भगवान शिव को पकड़ के वो लेट गए, वहीं पे रोना चालू कर दिया। बोले मेरे को बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी है। और वहीं पे मंदिर में 7 दिन तक वो शिवलिंग को पकड़कर रोते रहे, सोए रहे, वहां पे रोए और सोए, ऐसे ही किए। बहुत ज्यादा एक्चुअल में घर में उनको डांट दिए थे। तो कहते हैं कि जब उनको लेने के लिए आए कि
गांव वाले तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे शिवलिंग को। फिर उतने में क्या हुआ, शिव जी स्वयं प्रकट हुए और नरसिंह मेहता को बोला, तूने यार मेरी इतनी पूजा की है, बता तेरे को क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता बोलते हैं कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं करूं तो करूं क्या। आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप मेरे को वो दे दो। तो भगवान शिव कंफ्यूज हो गए कि बोले मैं इसको क्या दूं, ये इसको तो ऐसा कोई वर तो मांग ही नहीं रहा है। तो भगवान शिव बोले तू समझ, बता क्या चाहिए तेरे को। तो बोले आपको जो अच्छा लगता है आप मेरे को भी वही दे दो। तो भगवान शिव ने बोला मेरे को तो कृष्ण की लीलाएं पसंद है, कृष्ण की रास लीला पसंद है, मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छी तो वही है। बोले चल ठीक है, अब जो तू मंगा मैं तेरे को देता हूँ। उसको ऊपर ले गए और कृष्ण की रास लीला में इसको प्रवेश किया। तो भगवान कृष्ण तो वहां बैठे थे, उन्होंने जाते साथ जो है ना भगवान ने बताया, मतलब भगवान तो समझ गए सब। तो भगवान शिव जी पे नाराज हुए, बोले तू मेरी रास लीला में ऐसे कैसे किसी को भी लेके आ गया। तो थोड़ा सा उन्होंने माफी मांगी और बताया शिव जी ने कि भगवान ये मेरे से वरी ऐसा मांगा, मैं क्या करूं। बोलता है जो आपको पसंद हो मेरे को भी वो दे दो। तो अब मेरे को तो यही पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता कि तेरे को नहीं ले जा सकता। तो इसलिए मैं ले आया हूँ। तो उतने में फिर नरसिंह मेहता ने भी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और उनकी शरणागति स्वीकार की। बोले भगवान मेरे को जीवन में जो आपको उचित लगे मेरे को वो कराओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मुझ पे कृपा करो। पूर्ण रूप से शरणागति करी। तो कृष्ण ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और ज्ञान दिया अपना। कृष्ण ने अपना पूरा ज्ञान दिया नरसिंह मेहता को कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, मेरी लीलाएं क्या हैं, पास टाइम्स क्या हैं, और सारी चीजें, मतलब जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो सारी सारी चीजें भगवान ने इसको तत्वतः जो है इसको बता दी। तो उसके बाद जब नरसिंह मेहता आए तो वो फिर भगवान के चिंतन में, उनके भगवान के भजन में ही लगे रहते थे दिन रात। क्योंकि अब वो समझ में आ गया था, उनको ज्ञान आ गया था कि ये संसार क्या है, भगवान क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो दिन रात चिंतन करते रहते थे, काम करते नहीं थे। तो उनके बड़े भाई साहब थे और उनकी भाभी थी, वो इन पे नाराज होते थे कि तू करता क्या, कुछ भी नहीं करता, खाली भगवान का नाम करता रहता है। एक बार श्राद्ध करना था पिताजी का। तो जब पिताजी का श्राद्ध करना था तब इस बार उसके बड़े भाई ने बोला, इस बार तू अपना कर भैया, हम अपना करेंगे, हम नहीं करने वाले तेरे साथ, तू कुछ करता नहीं है, सब काम हम करें, खाली तू भजन करेगा। तो यहाँ श्राद्ध भी मैं करूं, सब तू तू कर इस बार। तो इस बार उसने नरसिंह मेहता ने और उसकी वाइफ ने बोले ठीक है अब इस बार हम करेंगे। तो नरसिंह मेहता के पास तो था कुछ भी नहीं, और वो जो है ना मंग मंग के खा रहा था। श्राद्ध करें तो करें कैसे। फिर भी उसने कोशिश की और पूर्ण रूप से अपने मंग मंग के आए सारी चीजों को, और ब्राह्मणों को बुलाया घर में कि आप आइएगा श्राद्ध के लिए हमारे घर में, हमारे पिताजी का श्राद्ध है। तो श्राद्ध के समय क्या हुआ, आखिर में चीजें कम पड़ गई, घी नहीं था इनके पास। तो नरसिंह मेहता गया एक किराने की दुकान में, जो इसको कोई कर्जा तो दे नहीं रहा था, उधारी दे नहीं रहा था, लेकिन घूमते घूमते फाइनली एक दूर वाली दुकान में पहुंचा, भैया तू दे दे घी मेरे को। तो उसने घी के लिए बोला ठीक है घी तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन एक भगवान का भजन तो सुना दे यार, तू इतना बड़ा प्यारा भजन गाता है भगवान का, वो सुना दे। तो नरसिंह मेहता तो खुश, भगवान के भजन में ही तो उसको मजा आता था। तो जब भजन गाने बैठा भगवान के, तो उसको समय का याद ही नहीं रहा, और सुबह से लेके रात तक भजन ही भजन गाता रहा। तो भगवान बोले ये तो पागल है मेरे लिए। तो स्वयं भगवान गए उसके वहां पे, सब लाव लश्कर लेके अपने साथ, सब लोगों को एकदम गाड़ी में भर भर के, एकदम सोने की थालियां, गिफ्ट, साड़ियां, चम्मच, बड़े बड़े पकवान सब लेके पहुंच गए वहां पे नरसिंह मेहता के घर में, नरसिंह मेहता के रूप में। और जितने ब्राह्मण आए थे सबको उन्होंने एक से एक पकवान दिए, सोने की थाली दी, साड़ियां दी, गिफ्ट दिए एक से एक। और जाके भगवान का श्राद्ध संपन्न हो गया। नरसिंह मेहता की बीवी जो थी वो पागल हो गई, बोले ये पागल है क्या, ये कहाँ से इतना सब सामान ला लिया। लेकिन उस समय भीड़ थी, कुछ बोल ना सकी, बोले जाने दे, सब चीज खाली होने दे फिर इससे बात करूंगी, ये क्या करके आया है, हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, इतना इतना कहाँ से ला लिया ये। तो जैसे ही ये काम हुआ, वो लोग गए सब खुश होके, संत लोग और बड़े साधु लोग प्रसन्न हुए नरसिंह मेहता के श्राद्ध कार्य से। तो नरसिंह मेहता जो था ओरिजिनल वाला,
वो पीछे से आया इतनी देर में और ये भगवान चले गए। भगवान बोले बालू भाई ये गर्म हो जाएगी इसकी घरवाली। तब जाके फिर ये चीजें खुली। तब उसने बताया उसकी घरवाली ने कि ये सब क्या था, आप क्या करके आए हो, कहाँ से लाए इतना धन। और वो तो डरे हुए थे, बोले मैं तो सुबह का रात को आया हूँ घी लेके, उसमें मेरी घरवाली तो अब मेरे को छोड़ेगी नहीं कि मेरा स्थिति क्या है, वो तो पकड़ पकड़ के मारेगी कि तुमको शर्म नहीं है, मेरे को छोड़ के चले गए हो, मैं कैसे ये सब करूंगी। और इतने में हुआ उल्टा। घरवाली ने बोली इतना तारीफ कर ली, इतना कहाँ से लाए तुम, कैसे ये सब कर लिया। तो नरसिंह मेहता समझ गए कि ये प्रभु आ गए मेरे पास, मेरे काम करने प्रभु आ गए स्वयं। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी जब जब जरूरत होती है ना, तब तब भगवान आ जाते हैं, उनके पास आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो है ना तीन तीन चीज समझने की है। कोई भी जैसे हम काम करते हैं, तो आजकल भी बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, जबरदस्ती मत करो, है ना। जैसे सपोज करो किसी को इंटरेस्ट है इंजीनियर में, बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, तो आप इंजीनियर बनो, आप क्रिकेटर थोड़ी बनो। अगर किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उसको क्या बोलेंगे, तुम फुटबॉल मत खेलो, तुम जो है ना बैडमिंटन खेलो। नहीं, ऐसा नहीं, तुमको जो पसंद है, जो दिल से तुम करना चाहते हो उसको करो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो आपकी पसंद है आप उसको करोगे ही करोगे, चाहे आपको उसमें हेतु मिले, पैसा मिले, या कोई अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, क्योंकि आपको मन से वो करना अच्छा लगता है, इसलिए आप करते हो। तभी कहते हैं ना, जैसे इसमें हो गया देखो, एक हो गया कॉज, कारण, और एक हो गया इफेक्ट। ठीक है। अगर कोई डांसर है, ठीक है, डांस करने वाला है, लेकिन अगर उसके पीछे का कॉज जो है ना पैसा है, सपोज करो पैसे के लिए डांस करता है, ठीक है, तो इफेक्ट जो डांस करेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई डांसर है जिसको डांस के लिए डांस करता है, वो पैसे के लिए नहीं करता है, उसको खाली मेरे को तो नाचना है, मेरा तो मजा आता है, मेरे को अंदर से खुशी मिलती है नाचने के लिए, तो उसको पैसा नहीं दोगे तो भी वो डांस करेगा। ठीक है। डांस तो करेगा ही करेगा। तो जो पैसा पाने के लिए डांस कर रहा है और जो पैसा नहीं पाने के लिए डांस कर रहा है, खाली डांस के लिए डांस कर रहा है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन होगा, परफॉर्मेंस किसका अच्छा है? ऑब्वियसली जिसको डांस के लिए डांस करना है। पैसे वाले को अगर कम पैसा दोगे तो वो परफॉर्मेंस भी वीक कर देगा, बोले हटा इनके यहाँ कौन काम करेगा, नहीं करूंगा मैं, ये लोग पैसा नहीं देते। शो जल्दी बंद कर देगा, जल्दी क्लोज करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जिनको डांस ही करना है, वो बोले पैसे नहीं दे, मेरे को तो मिल गया ना इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, मैं तो डांस करूँ ना, मेरे को तो डांस करना है। तो उसी प्रकार जो भक्त होता है ना, वो भगवान के लिए जब भक्ति करता है तब वो शुद्ध भक्त कहलाता है ना। जब वो भगवान के प्रेम के लिए काम करता है तब वो शुद्ध भक्त कहलाता है। लेकिन अगर इसमें अगर हेतु आ जाएगा ना कि कुछ मेरे को भगवान से चाहिए, मोक्ष चाहिए, योग चाहिए, ऊपर लोगों की प्राप्ति चाहिए, तकलीफों से मुक्ति चाहिए, ये सब कारण के लिए अगर भक्ति करेगा तो वो मिश्रित भक्ति हो जाएगी। उसमें आउटपुट जो रहेगा, इफेक्ट जो रहेगा, वो मिश्रित भक्ति का रहेगा। लेकिन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए जो भक्ति करेगा वो शुद्ध भक्त कहलाएगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया कि इसमें कुछ 19-20 है ना। हमारे अंदर जो भक्ति होनी चाहिए ना, उसमें हेतु नहीं होना चाहिए, हेतु मतलब कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है, वो केवल भक्ति कहलाती है। और वो कैसे की जाती है? वो ऐसे की जाती है, अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ हैं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। उसको खाली भक्ति चाहिए भगवान से, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसके तात्पर्य में अब अपन कल प्रवेश करेंगे, आज नहीं प्रवेश करते हैं। ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं।
जी भाई हरे कहिए कृष्ण प्रभु। गौतम प्रभु। जी जी रोहित प्रभु जी प्रभु, कहिए। जैसे मोक्ष और जैसे अपन भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, दोनों में तो खैर अंतर है, लेकिन जैसे कई लोग मोक्ष चाह रहे हैं, तो मोक्ष में तो खैर वो विलीन हो गए समझिए भगवान की इसमें। लेकिन भक्ति करेंगे, भगवान को भगवत धाम जाएंगे, तो उसमें हमको तो फिर जैसे डिजायर के अनुसार हमको तो फिर वापस यहाँ आना पड़ सकता है ना, वैसे अपनी इच्छा के अनुसार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो मोक्ष कामी जो रहेगा वो तो मुक्ति मिल लेगा, लेकिन भगवान का जो केवल शुद्ध भक्त है उसको भी मुक्ति मिलेगी, भगवान के धाम जाएगा। लेकिन वो भगवान की कृपा से दोबारा आ सकता है। जैसे हमारे जितने शील प्रभुपाद हैं, हमारे षट गोस्वामी हैं, ये सब तो मुक्त थे, भगवान के शुद्ध पार्षद थे। ये लोग भगवान की डिजायर के लिए फिर से आए, समझ गए? मतलब वो भगवान के प्रेम के लिए दोबारा भी आ जाते हैं, उनको सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। तो ये डिफरेंस है बाहर आएंगे दोनों में। यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ संसारिक से फंस गए, तो फिर उनका तो फिर वो पतन हो जाएगा ना प्रभु जी। नहीं, ऐसे लोगों को भगवान छोड़ते ही नहीं। ठीक है, उनके, देखो एक कौन सी कथा आती है कि मैंने शायद बताया था, एक साउथ में भक्त था, बहुत शुद्ध भक्त था, वो खाली बचपन से भगवान को ना फूल ही फूल चढ़ाता था। कोई मंदिर की कथा है, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ। तो जब जाता, जहां जहां जाता, भगवान के लिए फूल तोड़ तोड़ के लाता। तो एक बार गार्डन में क्या हुआ, दो औरतें थी जो थोड़ी सी कामी वैश्या टाइप की थी, वो लोग खड़ी थी, और उनके बालों में ना फूल लगे हुए थे। तो वो फूल चुनते चुनते उसने तो देखा ही नहीं कि कहाँ पे फूल है, उसके बालों का फूल तोड़ने लगा, बोले भगवान को चढ़ाऊंगा मैं। और उसने फिर, औरत ने देखा कि इसको इतनी अक्ल नहीं है कि मेरे बाल से कैसे फूल निकाल रहा है, तो थोड़ा उस पे गर्म हो गया, बोले तुमको दिखता नहीं कि मेरे बालों से फूल निकाल रहे हो तुम? वो उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, बोले मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैं तो खाली फूल देख रहा हूँ। तो वो दोनों बोली कि ऐसा हो सकता है क्या, ये बेवकूफ बनाता है, जरूर झूठ बोलता है, ये खाली फूल देखेगा, इतनी बड़ी औरत नहीं दिख रही इसको? मजाक उड़ा रही थी। बोले इसका रुको, इसको हकीकत पे लाती हूँ, ये ज्यादा होशियार बनता है, अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, इसको मैं फंसाती हूँ। तो उसमें से कई औरतें रहती हैं, उसने बोला ये अपने आप को दिखाता है लेकिन है नहीं, ये बनता है, इसको मैं फंसा के अपना बनाती हूँ। तो एक उसमें से जो वैश्या टाइप की थी, वो उसने इसको अपने जाल में फंसाया। बेचारा सीधा साधा भक्त था, फंस भी गया उसकी बातों में, आ गया और उसके साथ उसने शादी कर ली। शादी कर ली तो ऐसे बताते हैं कि भगवान ने ऐसी स्थिति ला दी उसको, कि उसको भगवान ने उसके चुंगल से छुड़ा लिया उस औरत की, और इस पूरे संसार जो सकाम अपने इसमें गृहस्थ वर्णाश्रम में फंस गया था, गृहस्थ जीवन में, भगवान ने स्वयं उसको निकाल लिया, उसके सपने में आके उसकी स्थितियों को, परिस्थितियों को चेंज कर दिया, उसका उससे अलग करा दिया भगवान ने, और तुरंत ही उसको अपने वापस अपनी भक्ति में लगा दिया। तो उसके डिटेल में अभी नहीं जाते अपन कि कैसे क्या क्या हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो अपने शुद्ध भक्त है ना, उनको निकाल ही लेते हैं, फंसते नहीं है उनके भक्त जो हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण में रहते हैं हमेशा। जो करा रहा है भगवान ही करा रहा है, वो शादी भी करा ली तो सोचे भगवान नहीं तो कराई है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भगवान फिर उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि यार ये तो मेरे भरोसे बैठा है, मैं जो जो स्थिति परिस्थिति चल रही है मेरा ही चिंतन कर रहा है और लगे जा रहा है अपने कामों में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको यहाँ से निकालने की। ऐसा है प्रभु जी, फंसते नहीं है वो सिर्फ हम लोगों के लिए आते हैं, जो बद्ध जीव हैं उनको मुक्त कराने के लिए आते प्रभु जी गलती से अपन भगवत धाम चले गए, हम तो शुद्ध भक्त है ना अभी, और फिर हमारी वो हुई डिजायर हुई, फिर आ गए यहाँ, फिर फंस गए तो मान हैं। लीजिए देखो हम मोक्ष अगर, मोक्ष और इसके बस अंतर चाह रहा था मैं इसमें। हाँ, जैसे हम तो अभी शुद्ध भक्त है नहीं समझिए, सबों और भक्ति प्राप्त करके हम भगवत धाम चले भी गए, फिर हमारी इच्छा हुई कि हमको फिर सांसारिक जीवन में आना चाहिए करके, फिर यहाँ फंस जाएंगे, उस कंडीशन में कैसे रहेगा कि मोक्ष बेटर है कि भक्ति बेटर है? देखो भक्ति बेटर है, फार टाइम बेटर है, मुक्ति से लाख गुना अच्छी है भक्ति। मुक्ति तो क्या है, एक बार का सल्यूशन है खाली, लेकिन भक्ति जो है ना हमेशा के लिए है। देखो हमने, अब आप थोड़ा सा रिवाइज करो,
भक्ति देखो हमन ने पढ़ा कभी खत्म नहीं होती है। ने अभिकम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्म से त्रायते में, इसकी थोड़ी 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 करके अर्जित की जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है ना। तो जैसे जैसे आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी ना, खत्म तो होने वाली नहीं कभी भी वो। सपोज करो धीरे 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 आपके अंदर 100% भक्ति आ गई, एक न एक समय तो आएगा भक्ति 100% आएगी, आ गई, अब खत्म तो होने वाली है ही नहीं, तो कैसे नीचे गिरोगे आप, ये बताओ मेरे को। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो जब भक्ति आपके अंदर पूरी, जब एक ग्लास के अंदर पानी भर गया है, उसमें और क्या जाएगा, कुछ जा ही नहीं सकता उसके अंदर, वो तो फुल है भक्ति से, कुछ प्रवेश ही नहीं करेगा उसके अंदर, तो नीचे गिरने की संभावना ही नहीं है आपकी। तो भगवान इसीलिए तो कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक बार जो वहां चला जाएगा तो दोबारा गिरेगा ही नहीं, वो नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति का नाश नहीं होगा। भक्ति का नाश नहीं होगा तो आप भगवान की सेवा में लगे रहोगे हमेशा। लेकिन अगर मुक्ति की डिजायर रही, सिर्फ मुक्ति के लिए आप जा रहे हो, तब चांस बना रहता है दोबारा नीचे आने, प्रभु क्योंकि जी मोक्ष मिल जाएगा तो फिर दोबारा कैसे आएगा? वो तो भगवान के इसमें विलीन हो गया है ना, उनका जो आत्मा नहीं है तो, वो है ना। नहीं तो वो अपन ने बताया ना, जो शास्त्रीय मुक्ति होती है ना, वो ब्रह्म ज्योति में खाली जाके प्रवेश करते हैं, है ना। वहां पे जाके, क्योंकि साकार कुछ नहीं रहता वहां पे, न भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, न भगवान का प्रेम होता है, न कोई और वहां पे इंटरेक्शन होता है किसी से। खाली आप जाके वो सूर्य के तेज में, भगवान के तेज के सामने खड़े हुए हो, तो वहां पे रहते 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 कभी ये दोबारा आ जाता है अंदर विचार कि नहीं, दोबारा हमको जाना चाहिए संसार में, तो फिर दोबारा आने की संभावना बनी रहती है उसमें। लेकिन जब आप जो चाहते थे, कुछ कार्य करने को मिल रहा है, देखो क्या है, अपन ने कल भी परसों पढ़ा, जो मन होता है ना, वो चंचल होता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे एक मैंने बताया था, एक जिन्न मिल गया था एक भक्त को, वो जिन्न बोलता है अगर तू मेरे को कुछ काम नहीं देगा तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। मन भी हमारा वैसे ही है, अगर हम उसको कुछ काम नहीं देंगे तो वो हमको खा जाएगा। तो अगर आप ब्रह्म ज्योति में खड़े रहे तो वह कुछ काम ही नहीं है, क्या करें वहां, भगवान है नहीं, किसी की सेवा मिल नहीं रही, किसी का प्रेम मिल नहीं रहा, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है सत्य चित आनंद, वो पूर्ण हो नहीं रहा। जो भगवान का नित्य, अपन ने अध्यात्म का मतलब पढ़ा कि क्या है उसका नित्य स्वभाव, जो आत्मा का है वो टू सर्व गॉड, किसी को सर्व करना। तभी हम यहाँ आते, किसी न किसी की, कुत्ते की सेवा कर लिए, घर वालों की सेवा कर लिए, पड़ोसी की, राज्य की, धर्म की, किसी की भी सेवा करने में लगे रहते हैं, तो वहां किसी की सेवा मिलेगी नहीं। तो जब सेवा मिलेगी नहीं तो मन विचलित होगा, मन फिर क्या करेगा, कुछ न कुछ पाने के लिए दोबारा कोशिश करेगा कि मेरे को कुछ तो दो, कुछ तो दो, कुछ तो दो, इस करके फिर दोबारा संसार में आना पड़ जाएगा। लेकिन जब भगवत धाम जाएंगे तो भगवान की सेवा मिलेगी मन को, तो मन उसमें बिजी हो जाएगा, मन वहां पे लगा रहेगा, तो दोबारा फिर इच्छा ही नहीं होगी हमारी आने की। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। हम्म, गौतम प्रभु कुछ कह रहे हैं। जी। हाँ प्रभु जी जी, मैं ये प्रभु। बोल रहा था, जैसे प्रभु जी, रोहित प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी जैसे हमें भगवत धाम जाना है, तो वो हमारे तो सारे डिजायर इच्छाएं खत्म होंगे तभी बिल्कुल है। बिल्कुल, वो तो तो ये सारी भक्ति चीजें का जब खत्म पहले होगी है। तो हम वहाँ पहुंच पाएंगे, तो प्रभु जी। हाँ। तो प्रभु जी, इस भगवत धाम के अलावा और जितने भी मतलब लोग हैं अलग अलग, वहां से हम नीचे आ सकते हैं जाने के बाद, हम्म लेकिन भगवत हम्म, धाम जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। जी, बिल्कुल यही सही। पूछना था प्रभु जी। हम्म अभिलाषाएं खत्म होंगे तभी भक्ति मिलेगी ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। भगवान की तभी भक्ति कहलाएगी जब आपके अंदर अन्य सारी अभिलाषिता शून्य हो जाएंगी, प्रभु तब जी अपन, आप। आपने बताया था ना कि अभी आप कहीं सुने थे कि वहां भी भगवान के पास में जैसे अपन रहते हैं तो भी इच्छा जागृत होती है, तो फिर से इस लोक में भेजते हैं ऐसा करके, जैसे पूरे जो आए हुए हैं, है ना। हम लोग सब, हाँ। तो वो एक बार अपन देखो, पढ़े थे ना, जैसे भगवान के पास रहते फिर इच्छा जागृत होती है भोगने की, कुछ करने की। हाँ, तभी हम आए, हम इस संसार फिर में वापस क्यों आते आए। कि वहां हाँ, जाने के बाद ही नहीं है, तो फिर ये कैसा है मतलब प्रभु जी इसमें? हमारा जो आने का कारण यही है कि हमने इच्छा की कि मैं भी भोक्ता बनूं, मैं भी हम्म। एक बार स्वामी बन के देखूं,
इसलिए यहाँ पे आ गए हम। लेकिन अब आ तो गए हैं, अब जाने के लिए भगवान ने जो भगवत गीता में ज्ञान दिया वो यही दिया है कि जब तुम मेरी शरण में आओगे और तब मेरे धाम जाओगे। और भगवान ने यहाँ पे ये भी लिखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। अब की बार मैं तुमको लेके जाऊंगा तो दोबारा तुम इस संसार में नहीं आओगे। इतनी तुम्हारे अंदर भक्ति भर दूंगा कि तुम्हारे अंदर वो स्थिति नहीं रहेगी कि तुम दोबारा यहाँ के लिए स्वामी बनने के लिए सोचो। भाई ये है। बराबर बराबर। मतलब अब सेकंड टाइम जाएंगे तो वापस आएंगे ही नहीं, ऐसा है। नहीं, हाँ, ऐसा है। ठीक है जी। सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? मुक्ति प्रभु चार जी वो टाइप की, मुक्ति के टाइप्स जो थे वो देख रहे चार मुख्य हैं और एक और है, पांच हैं एक्चुअल में मुक्तियां। तो एक और है जो मुक्ति तो कहलाती है, लेकिन हम लोग उसको मुक्ति नहीं मानते हमारे ब्रह्म गौड़ वैष्णव परंपरा में। लेकिन मुक्ति है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। कल इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा ये वाला श्लोक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया यहाँ। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर विदाई प्रेमानंद। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।